घर बैठे पतंजलि की सेवाओं का कैसे लाभ उठाएं, यह आज हम आपको संकेत कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने शुरू की हैं निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवाएं 1800-296-1111 1800-296-1111। घर बैठे आप ये फ्री टेलीमेडिसिन सेवा, हमारे ये लगभग 3000 चिकित्सक हैं, उसमें अभी हमने सैकड़ों चिकित्सक इसी सेवा में लगा दिए कि आप घर बैठ करके आपको बीपी की समस्या है, शुगर थायराइड की समस्या, गैस कब्ज एसिडिटी है, बुखार है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, इसके भी 3 चरण हैं। एक तो घर बैठे फ्री टेलीमेडिसिन, घर बैठे पतंजलि की सारी दवाइयां भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए OrderMe ऐप पर जाएं और अपनी दवाई के साथ केश कांति, दंत कांति, एलोवेरा, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, फ्लोर क्लीनर, अब देखो कितनी क्लीन है ये फ्लोर, हम इस पर गोनाइल का प्रयोग करते हैं। आप फिनाइल से लेकर के और हार्पिक से लेकर के जितने भी केमिकल आप यूज करते हो अपने बाथरूम में, वो सब हवा में उड़ करके सांसों के माध्यम से आपके शरीर में जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। तो रिसर्च के द्वारा स्टैब्लिश्ड तथ्य है। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक आपके फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक टॉयलेट क्लीनर, सिंथेटिक आपके कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, इसलिए हमने तो कोई सिंथेटिक चीज रखी नहीं। देखो ये खड़ा हुआ है, ये जो है इसका फ्लोर भी जो है ये फ्लोर तो इसका पत्थर का है, अंदर जो है, अंदर देखो आपको दिखाता हूँ, अंदर जो फ्लोर है ना, ये दिख रहा है आपको बाहर से ही, ये देखो ये देवदारू का फ्लोर है पूरा का पूरा अंदर तक, और इसमें कोई सिंथेटिक वो नहीं है, पेंट नहीं है, क्योंकि इसमें पेंट की जरूरत ही नहीं है। तो सारी सिंथेटिक चीजों से आप बच सकते हो। सिंथेटिक कलर, सिंथेटिक जो है पेंट, सिंथेटिक सारी जूते, चप्पल, कपड़े, सिंथेटिक और सारी मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और कोलेजन पाउडर, पता नहीं क्या क्या, प्रोटीन, सब सिंथेटिक चीजें यूज कर करके आपने अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना लिया, जीवन को नर्क बना लिया। तो क्या करें आप, घर बैठे OrderMe के ऐप के माध्यम से आप पतंजलि के करीब 5000 प्रोडक्ट्स हैं, माने आपको पतंजलि के परिधान के लिव फिट से लेकर के और सब कुछ घर बैठे। और फिर आप यदि स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर हैं तो 10 से लेकर के 50% तक आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट में मिलता है, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और फ्री डिलीवरी और फ्री कंसल्टेंसी, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। तो मैं सबसे कहूँगा, उसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं। जैसे किसी को बीपी है तो अनुलोम विलोम कोई करे, अब देखो बीपी है, अनुलोम विलोम किया, शीतकारी, ब्राह्मणी उद्गीत किया, लौकी का जूस पिया, ये पॉइंट दबा लिया, लोग घर बैठे ठीक, ये पॉइंट दबा लिया। किसी को शुगर है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया, ये पॉइंट दबा लिया। कपालभाति, मंडूकासन ठीक से किया। मधुनाशिनी, मधुग्रिट की जरूरत ही नहीं शुगर के लिए, उसके बिना भी ठीक हो जाते हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन, जैसे युद्ध में बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन है होम रेमेडी। लौकी का जूस ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, पेट के लिए, किडनी के लिए, प्रोस्टेट के लिए, स्किन की तमाम बीमारियों के लिए अप्रतिम। खीरा, करेला, टमाटर का जूस जो है वो शुगर के लिए, और गाजर का जूस आँखों के लिए, और जो है आंवला, एलोवेरा का जूस बालों के लिए, और जो है गिलोय का जूस तो सभी प्रकार की इम्यूनिटी के लिए, सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड, बुखार के लिए। सर्वकल्प का काढ़ा जो है, ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई घर में बना लो ना, ये लीवर के लिए। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस के पेशेंट आप देखते हैं कितने हम लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट से बचाते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती तो लिवोग्रिट वटी, रिनोग्रिट वटी किडनी के लिए, लिवोग्रिट लीवर के लिए हम देते हैं। लेकिन हम कहते हैं भाई आप अनार का प्रयोग करना शुरू कर दो खाली पेट, और योगाभ्यास जो बताते हैं वो करना शुरू कर दो, अपने खान पान को ठीक कर लो, आपके लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी।
तो कितने प्रकार के होम रेमेडी, अब जैसे बवासीर की प्रॉब्लम है, यहाँ से दबाओ, बवासीर की प्रॉब्लम दूर। थोड़ा जो है नागदोन के पत्ते खा लो, एक चने के बराबर देसी कपूर भीमसेनी कपूर केले में ले लो, अथवा ठंडे दूध के अंदर एक नींबू निचोड़ करके खाली पेट पी लो, अथवा त्रिफला, बकाई और नीम की निमोली 5 चीज़ें लेकर के और उसकी एक फांकी मार लो, बवासीर की प्रॉब्लम ठीक। अरशोग्रिट ये तो ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर देते हैं, यहाँ से दवा स्टिक लो। धनिया के पानी से थायराइड ठीक हो जाता है, थायरोग्रिट की जरूरत बहुत कम लोगों को पड़ती है। तो होम रेमेडी हर बीमारी के बारे में हम बताते हैं, और बड़े ज़बरदस्त। अब जैसे किसी के दांत हिल रहे हो ना, एलोवेरा चबाने से या अपामार्ग चिटचिटा उसकी दांतुन करने से, उस एलोवेरा के 2-3 झाड़ उखाड़ लो उसके पौधे से, और उखाड़ करके उसको कूट करके और उसका काढ़ा बना करके रख लो एक बोतल में, और बस उसका 5 मिनट तक मुंह में रख करके उसको ऐसे कुल्ला सा कर लो, दांत हिलते हुए ठीक हो जाते हैं। बाकी तो दंत मंजन, दंत कांति सब कुछ है ही आपके लिए। तो ऐसे कितने प्रकार के होम रेमेडी आपको बताते हैं। तो घर बैठे 1800296111 फ्री टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ लें। घर बैठे आप जो है ऑर्डर में के माध्यम से फ्री मेडिसिन्स की, पतंजलि के प्रोडक्ट्स की डिलीवरी का लाभ उठाएं। घर बैठे डिस्काउंट भी पाएं, और घर बैठे योगाभ्यास करके, प्राणायाम करके और होम रेमेडी करके ही आप 99% बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आपको जोड़ों में दर्द है तो हल्दी मेथी सौंठ कितना अच्छा है, हल्दी मेथी सौंठ हो, और ज़्यादा है तो थोड़ा अजवाइन और थोड़ा अश्वगंधा और मिला लो, अर्थराइटिस ठीक। कमजोरी, अभी आज एक बालक आया, अभी संदीप, बोले बाबूजी 48 किलो वेट था, अब 61 62 हो गया है। आपने बोला था अश्वगंधा शतावर लो, थोड़ा शिलाजीत ले लो। मैंने तो लिया, योगाभ्यास किया, मैं एकदम अच्छा हो गया। नहीं तो कुपोषण का शिकार था, फोटो भी खींचते थे तो एक्सरे जैसे आती थी। तो जिनको कमजोरी है, अब जिनको कफ है, 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 20-25 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, जितना बादाम उससे आधी खांड, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 25 ग्राम काली मिर्च पाउडर करके एक चम्मच खा लो। बाकी तो सारी ब्रोनकम आदि देते ही हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय घर बैठे। अब किसी को ये वात के लिए बताया, कफ के लिए बताया, पित्त के लिए लौकी का जूस, एलोवेरा, वीटा ग्रास, शीशम, पीपल या बेल के पत्तों का रस या दूर्वा घास लो। अच्छा, पित्तज जो चर्म रोग हैं उसमें नीम के पत्ते अत्यंत पिशनाक। जिनको पित्तज बीपी है, अब उसमें बेल या शीशम के पत्तों का रस, और बेल शीशम पित्तज शुगर को भी ठीक करते हैं, मैंने कितने लोगों को देखा। बाकी लौकी का जूस। तो ये एक जो घरेलू उपचार है ना, किसी को पथरी है, पत्थर चटा जबरदस्त है पथरी के लिए, वो तो लिथोम और अश्मरे हरक्वाथ रस आदि हम देते हैं, इसी से ठीक हो जाते हैं पथरी। अब वैसे भी कुलथ, जोर, गोखरू तो जबरदस्त घरेलू उपाय है, होम रेमेडी है मूत्र रोगों के लिए। बहुत रोगों को, यूटीआई से लेकर के बहुत सारे प्रकार के मूत्र रोग होते हैं, कैथेटर डाल करके जिंदगी में लोग कहराते रहते हैं। ओह, तो जिनको भी प्रोटीन लीकेज है, गिलोय, गोखरू, आंवला का पाउडर या काढ़ा पिला देते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया कुलथ, जो और गोखरू, इसका काढ़ा, ये तो मूत्र रोगों के लिए भी, पथरी के लिए भी परम औषधि है। और गाल स्टोन, लोगों को ऐसा एक भ्रांति है कि वो तो कभी डिजोल्व होता ही नहीं, निकलता ही नहीं, हो तो गाल ब्लैडर ही निकाल देते, इसलिए ज़्यादा लोगों का, और उससे ज़िंदगी भर उनको एसिडिटी बनी रहती है। तो पत्थर चटा और लिथम का प्रयोग करके गाल स्टोन भी आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। जो मोटे हैं वो लौकी का, नारियल का जूस, और ये जो है मीठा घी, तीखा तला अनाज तो बंद कर देते हैं। और पाइनएप्पल, मौसमी, संतरा, जो खट्टे फल है ना, ये वेट को एकदम कम करते हैं। अश्वगंधा के पत्ते, देखो अब बहुत सी चीज़ें हैं, तो अश्वगंधा के बारे में बता करके आज की बात को विराम देते हैं। अश्वगंधा के पत्ते सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खा लो 10-10। अनाज, नमक, मीठा बंद कर दो। जब भी भूख लगे तो सलाद खाना, या जैसे मैंने बताया आपको वाटरमेलन और संतरा, मौसमी और पाइनएप्पल लेना। ये देखो अश्वगंधा का, ये अश्वगंधा का पौधा, ये अपने घरों में लगा लो। अश्वगंधा के ऐसे, ये पूरा ये अश्वगंधा है, देखो ये। और इसके जो ये जो है ना, इसके ये बीज हैं, ये है ना, ये बीज, इसके इसमें से बीज आ जाते हैं, ये बीज है इसके। तो अश्वगंधा यहाँ तो पूरा फैला पड़ा, देखो यहाँ से लेकर के वहाँ तो पूरा अश्वगंधा फैला पड़ा है। ऐसे हो जाता है, वहाँ से लेकर के कितना बड़ा हो रखा है।
तो अश्वगंधा के 10-10 पत्ते, बहुत से लोगों ने तो अश्वगंधा का काढ़ा बना करके बेचना शुरू कर रखा है। जैसे हमने बताया था एक बार कि प्लेटलेट कम हो जाए तो पपीते के पत्तों का रस कभी किसी ने प्रयोग नहीं किया था। हाँ, और ये अरंडी के पत्तों का रस पी लिया के लिए, और ये प्लेटलेट कम हो जाए तो पपीते के पत्तों का रस, अनार और गिलोय, किसी को वीटाग्रास और एलोवेरा मिल जाए तो पंचामृत पी लिया तो लोग मर जाते हैं प्लेटलेट कम होने से। आज आपको बहुत सी होम रेमेडी बता दी, ऐसे आपको बताते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे। और ये देखो अगस्त है, इसके भी बड़े लाभ हैं। इसके लोग बरसात में पकोड़े बना करके खाते हैं इसके। ये भी पुराने बुखार के लिए, लीवर के लिए बड़ा अच्छा है। इसके पत्तियां भी, इसकी फलियां भी, इसके फूल भी, सब देखो। इसकी अभी फलियां तो पहले आई थी, अब फूल बढ़िया आ रहे। और किसी दिन आपको रुद्राक्ष के बारे में भी बताएंगे। ये रुद्राक्ष ना बड़ा गजब है। इसके ऊपर इस बार बहुत सुंदर फूल आया हुआ है, फल भी आएंगे। इसमें भी हर वर्ष नहीं आते। तो ये प्रकृति ने, परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी हुई है। हम अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा को भूले बैठे हैं। हम आपको बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू सनातन धर्म का, अपनी मूल संस्कृति, मूल प्रकृति से जोड़ने का ये जो अभियान है, ये रोज़ आपको बताते रहते हैं। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, आज भी जो बताया है आप इसको और भी हजारों लोगों को बता रहे, जो भी आपके संपर्क में है। और एक आंदोलन खड़ा कर दो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के व्रत का, और इससे देश स्वस्थ बनेगा, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनेगा। ये जो शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर लूट मची हुई, आर्थिक लूट, वैचारिक सांस्कृतिक लूट, गुलामी, नशा, रोगों की गुलामी, गिलानी कुंठाओं से देश बाहर निकलेगा और एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, प्रभावशाली राष्ट्र बनेगा। भारत माता की जय।